हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट दोबारा खुलवाने के लिए, उसकी डेट एक्सटेंड करवाने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी जा रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। जो भी संभव हो सकता है एक अभ्यर्थी से वो सब कर ही रहा है। इसी बीच एक खबर आई है जिससे आप सबको राहत मिलने वाली है। थोड़ी जो इस समय आपको गलानी हो रही होगी कि काश फॉर्म थोड़े दिन पहले भर दिया होता, या किसी भी प्रकार से हमारा हमारा ही क्यों फॉर्म रह गया, हमारा फॉर्म भर जाता तो ये जो वैकेंसियां निकली हैं इसमें हमें चांस मिल पाता, हम उसकी तैयारी कर रहे होते, इधर उधर नहीं घूम रहे होते। तो इन सब से थोड़ा आपका दिमाग हटेगा और आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो धरना प्रदर्शन की देखिए एक और तैयारी हो रही है। वो जो है लखनऊ के एको पार्क में होने वाला है। और इस बार जो होना है वो आर पार की लड़ाई होनी है, क्योंकि क्योंकि जब से ये वैकेंसी आई हैं अभ्यर्थियों में भी एक अलग सा आक्रोश आ गया है। और जब इतना बड़ा विरोध दिखेगा सरकार को तो हो सकता है कि वो भी कुछ इस संदर्भ में सोचे। और बहुत जल्द ही 8 अगस्त से शुरू होने वाला है ये। और ये जो है अनशन है एक प्रकार से, कि जब तक नहीं खोला जाएगा तब तक वहां से हटा नहीं जाएगा। दूसरा है सोशल मीडिया से भी जो बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं, अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, गुट बन रहे हैं। और सब कम से कम अभी तो ये दिलासा दे रहे हैं कि हम सब साथ में हैं और हम सब आएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। वही कोर्ट केस की बात करें तो ये 28 जुलाई को कोर्ट केस है, हम सब जानते हैं। एडवोकेट से भी बात हुई है और उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए हमारा केस मजबूत है, आप लोग निराश ना हो। और कई बार ऐसा हुआ है कि एंड टाइम तक स्टे आ जाता है। और इस बार जो है वो एडवोकेट जो है, लॉयर जो है वो कह रहे हैं कि हम स्टे ले सकते हैं, कम से कम स्टे तो ले ही सकते हैं। और आप सबके लिए एक और बात है कि जो कमेंट बॉक्स में आता है कि याची बनना आवश्यक है कि नहीं। देखिए जितने अधिक याची होते हैं उतने अधिक केस होते हैं। या तो वो केस अलग अलग किए जाते हैं, या फिर जो कोर्ट है वो सबको अपने अंडर में एक ही केस कर देती है। इससे प्रभाव अधिक पड़ता है, दबाव अधिक पड़ता है। और जो जज हैं उनको भी दिखता है कि काफी है। अगर यहाँ तक इतने आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि पहले भी बहुत से ऐसे होंगे इसके मतलब बहुत ज्यादा होंगे जो घर बैठे होंगे। तो बहुत सी स्थितियां बनती हैं। वही याचियों को ही लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, परंतु हाँ कुछ केस हुए हैं, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें याचियों को ही लाभ होता है। तो आप याची बन सकते हैं, यदि आप बन सकते हैं तो आप याची अवश्य बने। दूसरा है कि वैकेंसियां तो आप देख ही चुके हैं कि जो हेल्थ वर्कर थी और लेखपाल की थी, चकबंदी और राजस्व, वो आ गई है। इसमें से जो चकबंदी की है वो आ गई, वो जो है पीईटी से नहीं हो रही है, वो पहले से अनाउंस थी, जिसके कारण एक और केस इस पर होने वाला है। जिसमें वो लोग जो नाराज हैं कि आप लोग दोनों ही लेखपाल की भर्तियां पीईटी से कराएं, तो वो लोग भी कोर्ट केस करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो एग्जाम है वो आगे टल सकता है। वही जो एक बहुत बड़ी खबर है वो है 58,000। अभी जो पीईटी के अंडर आई है वो 30,000 पदों की बात हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब करीब 60,000 पद हैं, यानी कि उससे बिल्कुल डबल हैं, उसके दो गुने हैं। से अधिक पदों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत सहायक का भर्ती संबंधी शासनादेश जारी हो गया है। और इसकी पूरी संपूर्ण डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। तो आप निराश ना हो, जो लोग सोच रहे थे कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। जितनी पीईटी में है वैकेंसी उसकी दोगुनी वैकेंसी आपके पास आई है। ये है शासनादेश की संख्या। और यहाँ पर हैं मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये समस्त जिला अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, इन सबको भेजा गया है। 25 जुलाई 2021 का है ये। ग्राम सचिवालय की स्थापना विषय है ये। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में 58,000
के करीब पद हैं। आप इन्हें ग्राम पंचायतों से, ग्राम पंचायत हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यकाल स्थापित करके इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ हैं। इतनी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में, परंतु अभी तक इनकी कोई स्थापना, मतलब कि एक व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती हैं। इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के सहायता से ही जो भी, देखिए, जो भी फंड आता है या जो भी कोई भी योजना चालू करनी होती है वो इन्हीं के भरोसे होती है। इसमें से उत्तर प्रदेश के 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अव्यवस्थित है और अतः ग्राम पंचायत योजना की सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सक्रियता व सदृढ़ व्यवस्था के साथ काम करे, यह प्रदेश की बड़ी आबादी के विकास के लिए आवश्यक है। इसमें ये सब बताया गया है कि इतनी ग्राम पंचायत हैं, इतने अधिकारी हैं, इतनी कर्मी की कार्यरत हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत होने की वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से पूरा अच्छे से काम नहीं चल रहा है। एक के ऊपर बहुत सारे कार्य हैं, कई कई ग्राम पंचायत का कार्य देख रहा है, ये सब बताया गया है। फिर उसके बाद है, इसमें संशोधन की बात करी गई है। इंटरनेट से जोड़ने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर की बात हो रही है और इसी सब में ये बताया जा रहा है कि कितनी आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित है। इन पंचायत भवनों में आवश्यकता अनुसार मरम्मत व विस्तार के अगले 3 माह तक, ये सब बताया गया है कि ये सब तो है, परंतु उपभोक्ता के लगभग 1.75 लाख की धनराशि कार्यालय की साज सज्जा एवं कंप्यूटर आदि के लिए अनुमत होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त फर्नीचर व ग्राम पंचायत स्वयं करेगी और इसी सब में यही प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते ये सब बताया जा रहा है कि क्या खामियां हैं, कैसे है, क्या सब है। और फिर उसके बाद 9वें पॉइंट पर ये है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व से संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं वे पूर्ण सफलता से लागू नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग कुछ 11,000 पंचायत सचिव कार्यरत हैं, 11,008 पंचायत सचिव हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इसीलिए अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती आवश्यक है। और इस सब में ये ज्ञापन जारी कर दिया गया है कि पंचायत सहायक ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। पूरा मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे होने वाली है। जो प्रधान है ग्राम पंचायत के, उनके द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये लिखित में है। जब पिछली बार शिक्षा मित्रों की जब एंट्री हो रही थी, उनके लिए जब पत्र आया था तो बहुत ही, देखिए, जो प्रधान है, अब हम तो सब जानते हैं ना कि कहाँ पर कितनी करप्शन है और कितनी वो होने वाली है। तो जो प्रधान होता है, आप स्वयं जाएंगे वहां पर, आपको स्वयं ही करना होगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आपके घर तक मुनादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग स्वयं जाएं वहां पर, जो आपका पंचायत कार्यालय है वहां पर, और उसके बाद सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधी विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। 15 दिन के अंदर आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा और आपकी ही जिम्मेदारी होगी। इस बार आप किसी और पे मत बैठिएगा, सब कुछ आपको ही करना होगा। अथवा विकास खंड कार्यालय में अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसमें आपको पूरा लगना पड़ेगा, वरना आपके हाथ से ये मौका भी निकल जाएगा। दूसरी बात ये है
कि आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु व जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारत प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उसके कम आने वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर यही चयन जो समिति बनेगी वही करेगी। एक और बात है, ये मेरिट बेस है, यहाँ पर एग्जाम भी नहीं होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि ये आपको बिल्कुल गोल्डन चांस मिल रहा है। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए, आवेदन पत्र समय से पंचायत में, अपना पंचायत जो भी कार्यालय है वहां पर पता करते रहिए। पीईटी में से नहीं हो रहा है, ये एग्जाम से नहीं हो रहा है, मेरिट बेस पे हो रहा है, गांव में ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सब में कितनी ढिलाई होने वाली है। और सब ये चाहेंगे, देखिए पंचायत जो होती है वहां पर एक प्रधान होता है, या पंचायत समिति में कौन कौन आने वाला है इस पर निर्भर करता है कि वहां पर कितनी धांधलेबाजी होने वाली है। तो इसीलिए आपको हर चीज जो है बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको वहां पर बार बार चक्कर लगाते रहने होंगे। ये आपकी नौकरी की बात है, तो आपको बहुत अच्छे से केयरफुली वहां पर देखते रहना पड़ेगा। वहीं ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला इच्छुक नहीं है तो योग्यता कम क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी तो भी इसी प्रकार हुई थी, पंचायत लेवल पर ही हो गई थी। उस समय भी ऐसा हुआ था कि क्या हो रहा था, जो जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको वहां से हटा दिया जा रहा था। जैसे कि जिसके मार्क्स कम थे, ये मेरी खुद की मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि उन पे फोन कर दिया गया कि आपके जो पिताजी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत बुरी हालत में है, वो यहाँ है, ऐसा उनके ऊपर उनके पास एक फोन आया कि हमें तो रास्ते में मिले हैं ये। तो जब वो वहां गए और उनका नाम पुकारा गया, वो वहां थे नहीं, तो उनके पीछे जो अभ्यर्थी था उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सारे काम करने होंगे। एक और बात है कि बहुत बड़ी भर्तियां हैं, बहुत ज्यादा भर्तियां हैं, और इसमें एग्जाम नहीं है, मेरिट बेसिस पे भर्ती है, ये और भी बड़ी बात है। चयन अभ्यर्थी का पूर्व विवरण जिला अधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति। इसमें एक चीज ये अच्छी करी है इन्होंने कि जो समिति है वो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में है, वो स्वयं बनाएगा, को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। और इसमें ये अधिकारी जो है उस समिति में होंगे। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता की परीक्षण करके तथा यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्ति हेतु स्तुति कर दी। अब है आगे, अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की, तो इस प्रकार से पीईटी से अलग मेरिट बेसिस पे होने वाले हैं 58,000 से अधिक पदों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत सहायक का भर्ती संबंधी पूरा आपको मैंने डिटेल बता दी गई है। आपके पास जो भी ग्राम पंचायत है वहां पर आप चक्कर लगाने चालू कर दीजिए, वहां पर पूरा आपको, और नेट से आपको जो है वो पूरा आवेदन पत्र मिल जाएगा। आपने ये भी देख लिया है कि आवेदन पत्र में क्या क्या करना है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सादे कागज पे अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद उसमें अपनी सारी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है और साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मेरिट बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होना है। आप 1 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है कि एक ही ग्राम पंचायत में या वहीं का ही होगा। तो इस समय गोल्डन चांस आपको मिल रहा है।
टीईटी का तो देखिए फॉर्म अब जो भी कुछ है कितना हो पाएगा ये कल ही पता चलेगा, कल केस है। वैसे तो बताया जा रहा है कि केस हमारा स्ट्रांग है, पर बहुत ज्यादा उम्मीद अब बच नहीं रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है और जिस प्रकार आयोग के वकील आते नहीं हैं और जो दूसरे केसेस हैं उनको भी एक ही में मिलाने की बात हो रही है, अभी भी याची बन रहे हैं, तो लोगों में तो है उम्मीद, उम्मीद भी है कि जो कोर्ट है वो हमारी सुनेगी। दूसरा जो चीज है वो है आक्रोश भी है। तो अब दोनों ही चीजें देखिए क्या रंग लाती है, कि हो सकता है धरने से ही योगी जी समझ जाएं और हो सकता है कोर्ट हमारा साथ दे दे। वैसे तो सबसे ज्यादा उम्मीद हमें कोर्ट से ही है कि वो हमारी बात सुन ले और हमारी हेल्प कर दे। अब ये है, देखते हैं कि क्या होता है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की अपडेट मैं आपको जरूर दूंगी, पूरी अपडेट दूंगी, एकदम क्लियर अपडेट दूंगी। मैं फालतू की बकवास नहीं लाती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस डेली नहीं आती हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग बात होती है, कोई महत्वपूर्ण बात होती है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग परेशान हैं, फालतू की वीडियो बना के मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप अभी तक अंत तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।